राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत पूजन के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें। इससे कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए निर्जला एकादशी की पहली कहानी सुनते हैं। आइए अब हम निर्जला एकादशी की संपूर्ण फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। सतयुग के जमाने की बात है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। उसी गांव में सुगंधा नाम की एक वेश्या अपनी मंडली के साथ रहती थी। उस वेश्या की हवेली नुमा बगीची गांव से बाहर खुले क्षेत्र में बनी हुई थी। उसके नाच गाने को देखने गांव के और आसपास के सभी लोग जाते थे, लेकिन वे सभी लोग चोरी छुपे अपने परिवार को बिना बताए गांव वालों से छुप कर जाते थे। उसी गांव में अनेक अमीर सेठ लोग, जागीरदार लोग भी थे। वे भी अपना शौक पूरा करने उस वेश्या के पास जाया करते थे। तब एक बार की बात है, उस गांव में काशी बनारस से साधु संतों की एक मंडली भ्रमण करते करते पहुंची। ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। उस मंडली ने गांव के खुले मैदान में अपने रहने और प्रवचन देने के लिए एक विशाल पंडाल लगाया। उस पंडाल के ठीक सामने उसी वेश्या की बगीची थी, जिसमें वह अपने साथियों के साथ रहती थी। जब सुगंधा को पता चला कि आज उसकी बगीची के ठीक सामने एक साधु महात्माओं की टोली ने डेरा लगाया है, तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे भाग्य का अवश्य उदय होने वाला है, इसीलिए मेरे घर के ठीक सामने साधु महात्माओं ने डेरा लगाया है। अब रोज मुझे भी उनके दर्शन होंगे और उनके प्रवचन सुनने को मिलेंगे। उसने सोचा कि मुझे अब तक जितने भी लोग मिले, उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है। मैं बड़ी ही पापीन, कुलटा और कलंकिनी हूँ। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया कि जिससे मुझे मरने पर स्वर्ग मिले। दूसरे दिन से साधु संत प्रवचन देने लगे। वे ज्येष्ठ मास के महात्म्य में व ज्येष्ठ मास की कथा कहानियां सुनाने लगे। तब उस सुगंधा ने वहां पांडाल में जाकर प्रवचन सुनना चाहा। तब उसे ख्याल आया कि अगर किसी ने उसे वहां देख लिया तो लोग उससे धक्के मारकर वहां से भगा देंगे। तब उसने अपना वेश एक विधवा का बनाया। वह श्वेत रंग के कपड़े पहनकर सबसे पीछे घूंघट निकाल कर बैठ गई और प्रवचन सुनने लगी। महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य को ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए तथा ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी का उपवास करना चाहिए। अगर यह भी न हो सके तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी साल की 24 एकादशी में सबसे बड़ी कही गई है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास कर लेता है तो उसके ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी धुल जाते हैं। जब सुगंधा ने यह सुना तो उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं भी ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का उपवास करूंगी। तब उसने साधु महात्मा जी के बताए विधि के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास रखा। अब वह रोज महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए जाने लगी। तब उसने देखा कि सभी गांव वाले कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे थे। कोई फूल माला लाता था, कोई मिठाई लाता था, तो कोई रुपया, नारियल, अन्न, वस्त्र वहां चढ़ाता था। तब सुगंधा ने सोचा कि मैंने पूरी उम्र स्वर्ण के आभूषण ही कमाए हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति मुझसे अर्धरात्रि में मिलने आता था वह सोने, चांदी, हीरे, मोती के गहने ही मुझे देता था। अब मैं उन गहनों का और आभूषणों का रख कर क्या करूंगी। तब एक दिन जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि थी तो वह वेश्या एक थाल में गहने, आभूषण, हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्राओं को भरकर लाल वस्त्र से ढक कर पांडाल में पहुंची।
उस समय सभी संत महात्मा अपना अपना सामान जमाकर अन्यत्र जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय वहां पांडाल में साधु संतों के अलावा गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं था। तब सुगंधा थाल लेकर पांडाल के बाहर खड़ी हो गई। तब एक वृद्ध साधु ने उसे देख लिया और पूछा कि हे माते, आप यहाँ क्यों और किस लिए आई हैं? तब डरते डरते सुगंधा बोली कि हे साधु महाराज, मैं आप सब के लिए एक तुच्छ भेंट लेकर आई हूँ। तब उस वृद्ध साधु ने कहा कि हे माते, फिर संकोच क्यों है? आप हमारे गुरुजी को ये भेंट दे सकती हैं। तब वह साधु सुगंधा को लेकर गुरुजी के पास आया और उन्हें पूरी बात बताई कि हे गुरुदेव, यह महिला आपके लिए दक्षिणा लेकर आई है। तब गुरुदेव ने उस वेश्या से उसका परिचय पूछा। सुगंधा चाहती तो अपना परिचय छुपा सकती थी, परंतु उसका प्रवचन सुनकर हृदय परिवर्तन हो चुका था, तो उसने सच सच बता दिया। सुगंधा की बात सुनकर गुरुदेव आग बबूला हो गए और बोले कि अरे पापिन, दुष्टा, कलंकनी, निर्लज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पाप से कमाए हुए धन को दक्षिणा में देने की? हे कुलक्षणी, तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो तू मेरी क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी, अन्यथा मैं तुझे शाप दे दूंगा। गुरुदेव के वचन सुनकर सुगंधा रोती रोती वापस पांडाल से बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे वही साधु आया और वह सुगंधा से बोला कि हे कल्याणी, जरा ठहरो। हे भद्रे, मेरे गुरुदेव ने तुम्हें जो अपशब्द कहे हैं उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। हे बालिके, तुम्हारा पेशा गलत है, लेकिन तुम गलत नहीं हो। घृणा पेशे से करनी चाहिए, इंसान से नहीं करनी चाहिए। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सत्य मार्ग बताता हूँ। तुम अगर दान ही देना चाहती हो तो इन स्वर्ण आभूषणों से भगवान जगदीश के लिए मुकुट बनवा दो। देखो, आषाढ़ का महीना लग गया है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु को एक फूल चढ़ाने से ही बहुत पुण्य फल मिलता है। फिर तुम तो सोने चांदी हीरे मोती जड़ित मुकुट बना रही हो। तुम यह मुकुट बनवाओ और भगवान जगदीश के मंदिर में चढ़ा दो, तुम्हें इसका अक्षय फल प्राप्त होगा। तब सुगंधा ने ऐसा ही किया। सुगंधा ने सोने चांदी से भरे उस थाल को ले जाकर सुनार को दिया और कहा कि जगदीश भगवान के लिए इसका मुकुट बना कर के दे दो। उधर मुकुट बनकर के तैयार हुआ और इधर उसी रात्रि को जगदीश भगवान ने मंदिर के पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुजारी, कल मेरी एक भक्त मेरे लिए मुकुट बनवा कर लाएगी। कल मैं वही मुकुट पहनूंगा और उसी भक्त के हाथ से पहनूंगा। सुबह जब मंदिर का पुजारी सोकर उठा तो उसे अर्धरात्रि वाले सपने की बात याद आई। उस नगर के राजा के यहाँ से रोज भगवान जगदीश, भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा के लिए नए नए वस्त्र, कीमती गहने और 56 भोग बनकर आते थे। उस दिन भी महल में से सभी चीजें आई। रोज की तरह पुजारी जी ने भगवान का श्रृंगार किया, भोग लगाया, लेकिन भगवान जगदीश को राजा के द्वारा भेजा हुआ मुकुट नहीं पहनाया। हमेशा की तरह वह राजा भगवान जगदीश के श्रृंगार के दर्शन करने जगदीश भगवान के मंदिर में पहुंचे तो राजा ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, आज आपने भगवान जगदीश का श्रृंगार अधूरा किया है। आज आपने भगवान को मुकुट ही नहीं पहनाया। तो पुजारी ने राजा जी को और वहां खड़े सभी दर्शकों को मध्यरात्रि वाले सपने की बात सुनाई और कहा कि महाराज, मैं भगवान के उसी भक्त की राह देख रहा हूँ। अभी पुजारी जी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी सुगंधा थाल में हीरे मोती सोने चांदी जड़ित मुकुट रख कर लाल रेशमी वस्त्र से ढक कर मंदिर में पहुंची। उसे देखकर मंदिर के पुजारी ने कहा कि आओ आओ देवी, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसे देखकर मंदिर परिसर में खड़े नगर के लोग राजा से बोले कि महाराज, यह तो वेश्या है, पापिन है, कुलटा है, नीच और कलंकनी है। अगर यह इस मंदिर में आएगी तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। वहां खड़े लोग उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे, उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। ये लोग जो आज समाज सुधारक बन रहे थे, अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बोल रहे थे, ये कभी किसी समय इसी वेश्या के पास अर्धरात्रि में
घर वालों व गांव वालों से छुपकर उसके यहाँ मत्था टेकने आते थे। राजा व नगर वासियों ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, आप इस उम्र में सठिया गए हो, बेफिजूल की स्वप्न की बातें कर रहे हो, हमें आपके स्वप्न पर यकीन नहीं। कि तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। भगवान जगदीश मूर्ति में से निकलकर बाहर आए। तभी वहां सैकड़ों सूर्य की भांति चमकीली किरणें मंदिर में फैल गई। राजा के साथ वहां खड़े सभी की आंखें उस तेज रोशनी से चौंधियाने लगी। किसी की भी आंखें नहीं खुल रही थी। सभी लोग अपनी आंखों पर हाथ रखकर मसलने लगे। भगवान जगदीश के दर्शन केवल पुजारी और सुगंधा को ही हो रहे थे। भगवान जगदीश खुद मंदिर की सीढ़ियों पर गए और हाथ पकड़कर उस सुगंधा को मंदिर में लेकर आए और बोले कि हे देवी, तुम अपने हाथों से मुझे मुकुट पहनाओ। यह सुनकर सुगंधा भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। फिर सुगंधा ने अपने हाथों से भगवान जगदीश को मुकुट पहनाया। मुकुट पहनकर पुनः भगवान मूर्ति में चले गए। उसके बाद वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुल गई। राजा के साथ सभी ने देखा कि सुगंधा द्वारा लाया हुआ मुकुट भगवान जगदीश ने पहन रखा था। यह दृश्य देखकर राजा के साथ सभी लोगों को बहुत पश्चाताप हो रहा था। एक सच्ची भक्त को भगवान जगदीश ने न केवल उसके मुकुट को दक्षिणा में स्वीकार किया, वरन उसे दर्शन देकर उसके जीवन भर के सारे पाप भी धो दिए। जहो जगदीश भगवान की, जहो बलदेव भगवान की, जहो देवी सुभद्रा की। हे जगदीश भगवान, जैसे आपने सुगंधा को उसकी निर्जला एकादशी के व्रत का फल दिया, वैसे हमें भी देना। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर एकादशी का व्रत करती थी। एक बार की बात है, जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आई तो बुढ़िया ने अपने बेटा बहू से कहा कि मैं निर्जला एकादशी का उपवास भी करूंगी। आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने पूरी उम्र एकादशी का व्रत किया, आपको इसका क्या फल मिला? तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, भगवान ने हमें आज तक कोई दुख नहीं दिया। रोज हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेरे 2 पोते हैं, सब अच्छा ही तो है, और हमें क्या चाहिए? तब बेटा बोला, माँ क्या अच्छा है, ना तो मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली, ना मैं तेरे पोतों को 1 कप दूध पिला सकता हूँ, ना ही तेरी बहू के पास 2 साड़ी के अलावा तीसरी कोई अच्छी साड़ी है, और ना ही मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाया हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने होश संभाला है, इस टूटे फूटे 2 कमरों के मकान में हम रह रहे हैं। आज तक माँ मैं इस मकान की मरम्मत तक नहीं करवा पाया हूँ। और देखो, हमारे पड़ोसियों ने कितने बड़े बड़े नए मकान बनवा लिए हैं। माँ, तुम्हारी ही सहेली पड़ोसन शकुंतला आंटी कितनी तरक्की उन्नति कर ली है। उनके नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, हवेली नुमा मकान बना लिया है। और माँ, मैंने आज तक शकुंतला आंटी को कोई व्रत करते हुए भी नहीं देखा है। और आप कितने व्रत करते हो, लेकिन क्या फायदा हुआ? उस दिन बुढ़िया माई दुखी हो गई और बहुत उदास हो गई। उस दिन उसका निर्जला एकादशी का व्रत था। जब बेटा काम पर चला गया और बहू चौके में व्यस्त हो गई और पोते दोनों खेलने में लग गए, तो बुढ़िया माई भगवान से मिलने का इरादा करके घर से चुपचाप निकल पड़ी। गांव के बाहर जंगल में पहुंच गई। आधे जंगल में पहुंचने के बाद बुढ़िया माई को एक गाय मिली। उस गाय को बच्चा होने वाला था। वो दरद से तड़प रही थी। गाय के पास कोई नहीं था। गाय बुढ़िया माई के पास जाकर बैठ गई और उसका पेट सहलाने लगी। तभी वह गाय बुढ़िया माई से बोली कि अरे बुढ़िया माई, तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा कि आज मेरे बेटा बहू ने मुझे ताना मारा कि मुझे एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला।
तो आज मैं भगवान से मिलने के लिए निकली हूँ। भगवान से मिलने के बाद ही मैं घर जाऊंगी। मैं उनसे मिलकर पूछूंगी कि मेरे व्रत उपवास में क्या त्रुटि रह गई जो मुझे अभी तक एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। तब गाय माता बुढ़िया माई से बोली कि बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मैं 2-3 दिन से दर्द से तड़प रही हूँ। मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। मुझे क्यों इतनी प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ रही है। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे गाय माता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूंगी। इस तरह बुढ़िया माई वहां से आगे चल दी। चलते चलते बहुत दूर तक निकल गई। तभी रास्ते में बुढ़िया माई को एक नाग मिला। वह नाग खुद ही की केंचुली में फंसा हुआ था। वह जितना निकलना चाहता उतना ही केंचुली में फंस रहा था। जैसे ही उसने बुढ़िया माई को देखा तो वह बोला कि अरे बुढ़िया माई, मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि हे नाग देवता, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तब नाग देवता ने कहा कि बुढ़िया माई, अगर भगवान से तुम मेरे दुख का निवारण पूछ लोगी तो मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। हे बुढ़िया माई, मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ। मेरी 100 साल की उम्र हो गई है। मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन ना मैं रेंग सकता हूँ न मैं करवट ले सकता हूँ। मैं खुद ही की केंचुली में फंसा हुआ हूँ। कब मैं अपनी केंचुली से छूटूंगा, कब मुझे मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया माई, मैं ऐसा नाग हूँ कि मैं खुद की भूख का भी बंदोबस्त नहीं कर सकता। मैं शिकार करने में भी असमर्थ हूँ। बुढ़िया माई, क्या तुम यह भगवान से पूछ लोगी? बुढ़िया माई बोली कि हे नाग देवता, मैं जरूर पूछ लूंगी। फिर बुढ़िया माई वहां से आगे चल दी। चलते चलते शाम होने लगी। आगे भयंकर जंगल था। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि हे देव, यह बुढ़िया माई आपसे मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ी और घने जंगल में पहुंच गई है। अब आपको इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर आज आपने इसकी मदद नहीं करी तो इसे कोई शेर, भालू, जीव जिनावर खा जाएगा और उसके पाप का दोष आपके सिर ही लगेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। मुझे उसकी मदद करने के लिए पृथ्वी पर जाना ही पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी बुढ़िया माई उधर से गुजरी। ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है? आगे तो भयानक जंगल है। आगे खूंखार जानवर मिलेंगे, तुझे वो खा जाएंगे। बुढ़िया माई बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मैं भगवान से मिलकर ही घर जाऊंगी। आज भगवान से अपने दुखों का निवारण पूछूंगी। तब ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर वास्तव में तुम्हें भगवान मिले तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगी? तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ, मैं अपने भगवान को जरूर पहचान लूंगी। मधुसूदन भगवान, मेरे माधव भगवान, गले में वैजंती माला, सुदर्शन चक्रधारी, पीतांबर पहने हुए, केसरिया वस्त्र ओढ़े हुए, शेष नाग की शैया पर विराजमान रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती हुई रहती है। ऐसे हैं जगत के पालनहार, ऐसे हैं मेरे विष्णु भगवान। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे बुढ़िया माई, मैं ही भगवान हूँ। तो बुढ़िया माई बोली कि अगर आप ही भगवान हैं तो मुझे पहले आप दर्शन दीजिए। क्या मेरी पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास में कोई गलती हो गई है जो आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते? तभी भगवान विष्णु ने साक्षात बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी और पांव पकड़कर नतमस्तक हो गई। बहुत देर तक वह कुछ बोली ही नहीं। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि हे भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा एकादशी का व्रत सफल हो गया। अब चाहे बेटा बहू मुझे कितने भी ताने दें, मैं उनके सभी ताने हंस कर सह लूंगी। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू वापस घर जा। तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। तेरे बेटे को अच्छी नौकरी लग जाएगी। तेरा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले दुखी लोगों के दुखों का निवारण पूछा।
तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तुम उस नाग की पीठ को सहला देना, वह कैंचुली से आजाद हो जाएगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी। और गाय के पेट पर मेरी चरण धुनी लगाकर उसका पेट सहला देना, उसका प्रसव भी सफलता पूर्वक हो जाएगा। हे बुढ़िया माई, वह गाय और वह नाग अपने पूर्व जन्म के दुखों के पाप का फल भोग रहे हैं। तब भगवान ने बुढ़िया माई को ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। फिर बुढ़िया माई ने भगवान विष्णु की चरण धूलि ली और अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली और वह वापस अपने घर की ओर चल दी। सबसे पहले उसे नाग मिला। नाग ने जैसे ही बुढ़िया माई को देखा तो पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तुझे भगवान मिले क्या? तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया माई बोली कि हाँ नाग देवता, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा। ऐसा कहकर बुढ़िया माई नाग की पीठ डरते डरते सहलाने लगी। उसी समय नाग कैंचुली से आजाद हो गया और उसने दिव्य देह धारण कर ली। तब बुढ़िया माई जाने लगी तो नाग देवता ने कहा कि बुढ़िया माई, ठहर बुढ़िया माई, तूने मुझे मुक्ति प्रदान करी, तूने मुझे नया जीवन दान दिया है, तो मैं तेरा यह उपकार चुकाना चाहता हूँ। हे बुढ़िया माई, यह नागमणि मैं तुझे देता हूँ। बुढ़िया माई ने कहा कि हे नाग देवता, मैं इस नागमणि को लेकर क्या करूंगी? नाग देवता ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू तो बहुत भोली है। लोग तो नागमणि को पाने के लिए हम नागों की हत्या तक कर देते हैं। बुढ़िया माई, इस नागमणि से तू जो भी चीज मांगेगी वही आ जाएगी, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन बुढ़िया माई, तुम कभी लालच मत करना, धन का हमेशा सदुपयोग करना, गरीबों की मदद करना, अनाथ आश्रम खुलवाना, कुएं तालाब खुदवाना, गरीब कन्याओं के विवाह करवाना। तुम जब धन का सदुपयोग करोगी तो यह नागमणि हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन जिस दिन भी धन का लालच कर लिया तो यह नागमणि अपने आप गायब हो जाएगी। बुढ़िया माई ने नागमणि अपने पल्लू में बांध लिया। तभी नाग की मुक्ति हो गई और वह दिव्य देह धारण करके नागलोक में चला गया। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे जाने पर उसे वही गाय मिली। वह गाय अभी भी प्रसव के दर्द से करहा रही थी। बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूलि गाय के पेट पर लगाई और गाय का पेट धीरे धीरे सहलाने लगी। और सहलाते सहलाते बुढ़िया माई ने गाय को पूरी बात बताई जो भगवान ने बताया। तभी थोड़ी देर में गाय को एक बहुत सुंदर सफेद रंग की बाछी पैदा हुई। बुढ़िया माई वहीं बैठी रही जब तक जेल न गिर गई। अब गाय और गाय का बच्चा दोनों सुरक्षित थे। जैसे ही बुढ़िया माई जाने लगी तो गाय माता बोली कि बुढ़िया माई, तू मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रही है? हे बुढ़िया माई, तूने मुझे नया जीवन दान दिया है, मैं तेरा यह उपकार का बदला चुकाना चाहती हूँ। बुढ़िया माई, तू मुझे और मेरे बच्चे को अपने साथ अपने घर ले चल। यह सुनते ही बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। बुढ़िया माई ने गाय के बच्चे को गोद में उठा लिया। आगे आगे बुढ़िया माई और पीछे पीछे गाय चल दी। बुढ़िया माई जब गांव में पहुंची और खुद के मकान के पास गई तो उसने देखा उसका 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह एक सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। उसके पोते अंदर खेल रहे थे। पोतों ने जैसे ही दादी को देखा तो वे चिल्लाए, माँ पापा, दादी आ गई, दादी आ गई। बेटा बहू भागकर घर से बाहर आए और माँ के चरणों में गिर पड़े और बेटा बहू अपने कड़वे वचन की माफी अपनी माँ से मांगने लगे। बेटे ने कहा कि माँ, मुझे बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है, हमारा घर सुंदर महल में बदल गया है। माँ, यह सब कुछ तेरे एकादशी व्रत के प्रताप से हुआ है। तब माँ ने भी अपने बेटा बहू को पूरी बात बताई। तब गाय का दूध पोतों को पीने के लिए मिलने लगा। नागमणि से बुढ़िया के 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब बुढ़िया माई नागमणि से मिले हुए धन का गरीबों में बांटने लगी। गांव में उसने सड़कें खुदवाई, कुएं तालाब खुदवाए, अनाथ आश्रम, धर्मशाला, अस्पताल और पाठशाला खुलवाए। बुढ़िया माई गरीबों की खूब मदद करने लगी
और इस जीवन का समस्त सुख भोग कर मरने के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। जय हो एकादशी माता की। हे एकादशी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। बेटे की नई नई शादी हुई थी। ब्राह्मण साल की 24 एकादशी का व्रत करता था। जब उसकी पत्नी जीवित थी तब दोनों करते थे, लेकिन पत्नी के मरने के बाद ब्राह्मण अकेला ही एकादशी का व्रत करता रहा। तब एक बार की बात है, एकादशी का दिन था। ब्राह्मण ने अपने बेटे की नई बहू से कहा कि बहू, मेरा कल एकादशी का उपवास है, तुम कल मुझे फलाहार दे देना। तब नई बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, फल तो घर में नहीं है। तब ब्राह्मण बोला कि कोई बात नहीं, तुम मुझे दिन में 3 बार चाय बना करके दे देना। तब दूसरे दिन एकादशी को ब्राह्मण ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगा और विष्णु मंत्रों का जाप करने लगा। पूजा करने के बाद ब्राह्मण ने अपनी बहू से चाय मांगी। बहू चाय बनाने लगी। तभी पड़ोसन बातें करने के लिए नई बहू के पास आई और आवाज लगाने लगी। नई बहू ने पड़ोसन से कहा कि मैं अपने ससुर के लिए चाय बना रही हूँ। इस तरह पड़ोसन पूरे दिन में 4 बार आई। हर बार बहू चाय बनाते हुए मिली। दूसरे दिन जब नई बहू के ससुर व पति काम पर चले गए तो पड़ोसन आई और नई बहू से बोली कि बहू, कल जब मैं 4 बार आई तो तुम 4 बार ही काम कर रही थी। तो नई बहू बोली कि कल मेरे ससुर का एकादशी का उपवास था, घर में फल नहीं थे तो मैं अपने ससुर के लिए चाय बना कर के दे रही थी। बेचारे मेरे ससुर ने चाय के ऊपर ही एकादशी करी। तब पड़ोसन बोली कि तुम सारे दिन इस तरह काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। ऐसा करना, अब जब एकादशी का दिन आए तो तुम उन्हें व्रत करने के लिए मना कर देना और चाय बनाने से भी इनकार कर देना। बहू बहुत सीधी थी। चालाक पड़ोसन की बातों का अर्थ न समझ पाई। इस तरह जब दोबारा एकादशी आई तो ससुर ने कहा कि नई बहू, आज मेरा एकादशी का उपवास है, अगर आज भी घर में फल न हो तो तुम मुझे 4 बार चाय बना कर के दे देना। तो बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैं चाय बना कर के नहीं दूंगी, आप एकादशी का उपवास करना ही छोड़ दीजिए। तो ससुर बोला कि बहू, व्रत करना तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो नई बहू बोली कि फिर आप एकादशी के पुण्य को बेच दीजिए। उस दिन ससुर अपनी नई बहू की बात सुनकर उदास हो गया और गमछा लेकर घर से निकल पड़ा। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि न तो मैं एकादशी का उपवास करना छोड़ सकता हूँ और न ही एकादशी के पुण्य को बेच सकता हूँ, लेकिन बहू ने कहा है कि एकादशी का पुण्य बेच दो। दुखी मन से ब्राह्मण जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि कोई मेरी एकादशी के पुण्य को खरीद लो, कोई मेरे एकादशी के पुण्य को खरीद लो। इस तरह से सुबह से दोपहर हो गई। ब्राह्मण आवाज लगाते लगाते राजा की गली में पहुंच गया और उस गली में जाकर आवाज लगाने लगा, जिस गली में राजा का महल था। राजा रानी झरोके में बैठे हुए थे। ब्राह्मण की आवाज सुनी तो राजा रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। जैसे ही ब्राह्मण महल में आया तो रानी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप जरूर किसी परेशानी में हो जो एकादशी के पुण्य को बेच रहे हो। तब ब्राह्मण ने पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हारी एकादशी के पुण्य को खरीद लेंगे। हम तुम्हारे वजन के सोने चांदी के सिक्के इसके बदले में देने को तैयार हैं। ऐसा करो, तुम तराजू के एक पलड़े में बैठ जाओ, दूसरे पलड़े में हम सोने चांदी के सिक्के रखकर तोल देंगे और उस धन को तुम ले जाना, तभी हम एकादशी के पुण्य को खरीदेंगे। तब वह ब्राह्मण बोला कि मुझे तराजू में बैठने की क्या जरूरत है, मेरा ये गमछा ही बहुत है।
तब तराजू के एक पलड़े में उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने गमछा रख दिया। तब दूसरे पलड़े में राजा रानी के आदेश से उनके सेवक चांदी और सोने के सिक्के रखने लगे, लेकिन गमछे वाला पलड़ा तस से मस भी नहीं हुआ। राजा ने अपनी पूरी दौलत पलड़े में रख दी, लेकिन गमछे वाला पलड़ा हिला तक नहीं। तब यह खबर पूरी नगरी में आग की तरह फैल गई। सभी दरबारी, मंत्री, पूरे गांव वाले यह दृश्य देखने के लिए राजा के महल में उमड़ पड़े। जब उस ब्राह्मण की बेटे की बहू को पता चला तो वह भी महल में पहुंची। महल में पहुंचकर जब उसने यह दृश्य देखा तो उसका माथा ठनका। उसने झट से अपने ससुर का गमछा पलड़े में से उठा लिया और अपने ससुर से माफी मांगने लगी और वह बोली कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। भला एकादशी की भी कोई कीमत होती है। जब ब्राह्मण के बेटे की बहू की बात राजा रानी ने सुनी तो राजा रानी ने भी ब्राह्मण से माफी मांगी, साथ ही ग्यारस माता से भी माफी मांगी। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। उसके बाद राजा रानी ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास रखना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। आइए अब हम निर्जला एकादशी की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 4 बेटा, बहू और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। वह ब्राह्मण हर एकादशी का उपवास रखता था। वह ब्राह्मण रोज अपने यजमानों के यहाँ कथा कहानियां और एकादशी के महात्म्य को सुनाता था। बदले में यजमान ब्राह्मण को आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी दिया करते थे। उसी से उस ब्राह्मण का गुजर बसर चलता था। लेकिन उस ब्राह्मण का एक नियम था। वह एकादशी के दिन जब उपवास रखता था तो वह अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने के लिए नहीं जाता था। तब एक बार की बात है, ब्राह्मण का निर्जला एकादशी का उपवास था। वह ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने के लिए नहीं गया। तभी ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आज आप अपने यजमानों से सीधा मांगने नहीं जाओगे। घर में आटा, दाल, तेल, घी कुछ भी नहीं है। तो वह ब्राह्मण बोला कि भगवान तू भूल गई है, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं उपवास वाले दिन सीधा मांगने नहीं जाता। तो पंडितानी गुस्से में अपने पति से बोली कि आपका उपवास है, मेरा और मेरे पोते पोतियों का थोड़े ही है, क्या हम सबको भी आपके साथ भूखे रहना पड़ेगा? पंडित कुछ नहीं बोला। पंडितानी बोली, या तो आप सीधा मांग कर के लाओ, नहीं तो यह तुलसी का पत्ता लो और अपनी एकादशी को ही बेच आओ, ताकि उससे कुछ पैसे मिलेंगे, उससे आप घर का राशन ले आना। ब्राह्मण परेशानी में पड़ गया। वह तुलसी के पत्ते को लेकर घर से एकादशी को बेचने के लिए निकल पड़ा। वह मनी मन सोचने लगा कि मैं एकादशी को बेचने किसके पास जाऊं, कौन खरीदेगा। तभी रास्ते में उसे 10 साल की एक कन्या मिली। वह कन्या ब्राह्मण से बोली कि दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो वह ब्राह्मण बोला कि बेटी, आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। मेरे घर में आटा, दाल, तेल, घी, चीनी कुछ नहीं है। मेरी पत्नी ने कहा कि या तो मैं आज एकादशी के दिन सीधा मांग कर के लाऊं, नहीं तो मैं एकादशी को ही बेच दूं। तब वह कन्या बोली कि दादाजी, क्या कोई एकादशी भी बेचता है? और अगर आप बेचोगे भी तो कौन खरीदेगा? तो वह ब्राह्मण दुखी मन से उस कन्या से बोला कि बेटी, जाता तो हूँ, कोई न कोई खरीद लेगा। उसके बाद वह ब्राह्मण गली के नुक्कड़ पर बनिए की परचूनी की दुकान पर जाकर बैठ गया। पूरे दिन वह ब्राह्मण वहां बैठा रहा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने वाली थी। पूरे दिन वह पंडित वहां बैठा रहा। उस दिन उस परचूनी की दुकान पर लोगों का सामान खरीदने का तांता लगा रहा। कई दिनों के बाद उस दुकान पर अच्छी खरीदारी हुई। जब कुछ भीड़ कम हुई
तो दुकान के मालिक ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप सुबह से मेरी दुकान के बाहर बैठे हैं, न तो आपने कुछ सामान खरीदा और न ही आप कुछ बोल रहे हैं। लेकिन एक बात सत्य है, हे ब्राह्मण देव, आपके पगफेरे मेरे लिए बहुत शुभ हुए हैं। आज कई दिनों के बाद मेरी दुकान पर बहुत अच्छी खरीदारी हुई है। मेरा पूरा गल्ला रुपयों से भर गया है। हे ब्राह्मण देव, आप बताइए आपका यहाँ कैसे और क्यों आना हुआ? तो वह ब्राह्मण बोला कि बताते हुए शर्म आ रही है। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि मैं आज एकादशी के दिन अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने जाऊं, या फिर मैं ये तुलसी दल लेकर के एकादशी का पुण्य बेच दूं। बेटा, मैं एकादशी का उपवास रखता हूँ। मैं एकादशी के दिन अपने यजमानों के यहाँ सीधा मांगने नहीं जाता। आज मेरे घर में आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी सब खत्म हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तब वह बनिया मनी मन सोचने लगा कि एक छोटे से तुलसी दल में वजन ही कितना होता है। मैं इस ब्राह्मण से इसकी एकादशी का पुण्य खरीद लेता हूँ। तब वह बनिया ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी एकादशी का पुण्य खरीदने को तैयार हूँ। तब उस ब्राह्मण ने तुलसी दल बनिए को पकड़ाया। बनिए ने तराजू के एक पलड़े में तुलसी दल रख दिया और दूसरे पलड़े में गल्ले में से रुपये और सिक्के रखने लगा। पूरे गल्ले के रुपये और सिक्के पलड़े में रख दिए, लेकिन फिर भी तुलसी दल वाला पलड़ा तस से मस नहीं हुआ। बनिए का माथा चकराने लगा। ब्राह्मण भी बैठा बैठा यह सब देख रहा था। तभी वह दुकान का मालिक और सिक्के और रुपये लेने के लिए दुकान के अंदर चला गया। पंडित बैठा बैठा सोचता रहा, एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि तुलसी दल वाला पलड़ा हिला तक नहीं। तब वह मनी मन सोचने लगा कि अगर मैंने एकादशी के व्रत के पुण्य को बेच दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तभी पंडित ने पलड़े में से तुलसी दल उठा लिया। उसी समय वह बनिया भी और रुपये और सिक्के लेकर आ गया। बनिया ने पंडित से कहा कि पंडित जी, आपने तुलसी दल क्यों उठा लिया? क्या आपको एकादशी का पुण्य नहीं बेचना? तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, एकादशी के व्रत की शक्ति को तो तुमने भी देख लिया है, मुझे अब एकादशी का पुण्य नहीं बेचना। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वापस घर की ओर चल दिया। तभी उसी जगह वह 10 साल की कन्या फिर से मिली। वह बोली कि दादाजी, क्या आपने एकादशी का पुण्य बेच दिया? किसने खरीदा और आपने एकादशी का पुण्य कितने में बेचा? तब ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, न तो मैंने एकादशी का पुण्य बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है, लेकिन बेटी, मैं एकादशी के व्रत की शक्ति को जरूर जान गया हूँ। तब कन्या बोली कि दादाजी, फिर आप खाली हाथ जाओगे तो पंडितानी बहुत नाराज होगी। तो पंडित बोला कि कोई बात नहीं बेटी, मैं अपनी पत्नी की नाराजगी को सहन कर लूंगा, लेकिन एकादशी के पुण्य को नहीं बेचूंगा। तब वह कन्या बोली कि दादाजी, ये मिश्री और तुलसी दल अपने घर ले जाओ और घर की अलमारी में और रसोई में रख देना। ऐसा कहकर वह कन्या अंतर्ध्यान हो गई। वह ब्राह्मण कन्या से मिश्री और तुलसी दल लेकर घर आया और उसने थोड़ी सी तुलसी और मिश्री अलमारी में रखी, थोड़ी सी तुलसी और मिश्री रसोई में रखी और वह अपनी खाट पर जाकर सो गया। उस समय पंडितानी पड़ोस में गई हुई थी। संध्या के समय जब पंडितानी घर लौटी तो उसने देखा कि उसका घर अनधन के भंडार से भरा पड़ा था। अलमारी खोल कर देखी तो अलमारी में हीरे, मोती, सोने, चांदी और रुपयों की गड्डियां पड़ी थी। रसोई में देखा तो रसोई में अन्न धन के ढेर पड़े थे। दाल, चावल, गुड़, घी, तेल के पीपे पड़े थे। पंडितानी यह देखकर बहुत खुश हुई। पंडितानी मनी मन सोचने लगी कि आज पंडित जी ने एकादशी के पुण्य को बेचकर ही यह सब कुछ लाए हैं। तभी उसने जाकर पंडित जी को जगाया और बोली कि सुनो जी, हे स्वामी, कोई संध्या के समय भी सोते हैं, उठिए देखिए। तभी पंडित उठा।
उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। हीरे मोती सोने चांदी रुपयों की गड्डियां रखी थी। तभी पंडितानी पंडित जी से बोली कि हे स्वामी, देखो एकादशी आपने बेची तो हमारा घर अन्न धन के भंडार से भर गया। हमारी गरीबी एक क्षण में ही खत्म हो गई। तब पंडित अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, न तो मैंने एकादशी बेची है और न ही मैं ये धन दौलत लेकर आया हूँ। फिर उसने 10 साल की कन्या वाली बात अपनी पत्नी को बताई। तभी पंडितानी का माथा ठनका। तभी पंडित और पंडितानी समझ गए कि वह कन्या और कोई नहीं, स्वयं ग्यारस माता थी। तभी पंडितानी ने हाथ जोड़कर ग्यारस माता से माफी मांगी कि हे ग्यारस माता, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी एकादशी बेचने की बात नहीं करूंगी और अब मैं भी जोड़े से एकादशी का उपवास रखूंगी। आइए अब हम एकादशी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक माँ बेटे थे। दोनों सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन उन्हें एकादशी का फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप तो कहती थी कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु मन चाही इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन माँ, हमने तो सभी 26 एकादशी का व्रत किया और उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें अभी तक फल क्यों नहीं मिला। तो माँ ने कहा कि बेटा, एक न एक दिन फल भी मिल जाएगा। लेकिन बेटे ने कहा कि माँ, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते की रोटी लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर जंगल के बाहर निकल गया तो दूसरा गांव आ गया। वहां उसे एक सेठ मिला। वह सेठ दुखी और उदास बैठा हुआ था। सेठ ने जब बुढ़िया के बेटे को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो सेठ ने बुढ़िया के बेटे से पूछा कि बेटे, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी का व्रत करा, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। तो मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें ग्यारस का फल कब मिलेगा। तो वह सेठ बोला कि बेटा, तू मेरी समस्या का निवारण भी भगवान से पूछ कर आना। बेटा, मेरे 3 लड़के हैं। मैं उन सभी के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छत डलती है मकान भर भरा कर गिर जाता है। बेटा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मैं अपने बेटों के लिए मकान ही नहीं बनवा पा रहा हूँ। अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि सेठ जी, जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जब गया तो एक घने जंगल में उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सांप की पूंछ में से आग बुझा दी। आग बुझते ही सर्प क्रोधित हो गया और फन फैला करके बैठ गया और बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे, अब मैं तुझे खाऊंगा। लड़का बोला कि भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने तो तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई है और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तो सर्प बोला कि मैं 100 साल का बुजुर्ग बुढ़ा बीमार सर्प हूँ। मैं रेंग भी नहीं सकता, नहीं मैं अपना पेट भरने के लिए शिकार कर सकता हूँ। मैं खुद ही मरने के लिए जा रहा था ताकि मुझे मुक्ति मिल सके, लेकिन तुमने मुझे बचा करके अच्छा नहीं किया। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे सर्प देवता, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊं तो तुम मुझे खा जाना। तब सर्प ने कहा कि अगर तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ कर आना। तुम भगवान से पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक विशाल नदी मिली। जैसे ही बुढ़िया का बेटा नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगाया और नदी में तैरने लगा, तभी एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली।
और मगरमच्छ बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे मगरमच्छ भाई, आप मुझे मत खाइए, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर आ जाऊं तो तुम मुझे खा जाना। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछ कर आओ तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि अगर मुझे भगवान मिल गए तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूंगा। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरा गला हमेशा जलता रहता है, मेरे गले में हमेशा जलन रहती है, मेरी प्यास कभी नहीं मिटती। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं भगवान से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूंगा। इस तरह वह आगे चल दिया। चलते चलते एक नीम के पेड़ के नीचे बुढ़िया के बेटे को एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। वह ब्राह्मण बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे भाई, तू कहाँ से आया है और अब तू कहाँ जा रहा है। बुढ़िया का बेटा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि मैंने और मेरी माँ ने सभी 26 एकादशी का व्रत किया और उद्यापन किया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक नहीं मिला। हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा? मैं यही भगवान से मिलकर पूछने के लिए जा रहा हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि अरे, तू भगवान को कैसे पहचानेगा? तब वह लड़का बोला कि मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगा। तभी वह ब्राह्मण भगवान विष्णु के साक्षात रूप में प्रकट हो गए। बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान के चरण पकड़कर रोने लगा और बोला कि हे भगवान, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी का व्रत किया और उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या हमारे व्रत में और उद्यापन में कोई त्रुटि रह गई है? कृपा करके आप हमें बताइए। तब भगवान बोले कि हे पुत्र, तू वापस घर जा, तेरी काकी के एक कन्या पैदा होगी, तू उससे पूछना, वही तुझे बताएगी कि तुझे एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। तब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में जो दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान, अपनी विद्या बांटी नहीं, इसीलिए उसके गले में जलन हो रही है। वह अपने पूर्व जन्म के पाप का फल भोग रहा है। ऐसा करना, तू उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर भगवान ने सांप के दुख का निवारण बताया कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियां थी, लेकिन उसने वो खजाना न तो किसी को दान किया, न ही उसे किसी पुण्य काम में लगाया। इसीलिए उस सर्प का पेट उन 4 घड़ों के खजानों पर घिसटता रहता है। ऐसा करना, तू उससे कहना वो अपना खजाना गरीबों में दान कर दे। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि यह सेठ भी अपने पाप कर्म का दोष भोग रहा है। इस सेठ का एक छोटा भाई है और उसके एक जवान लड़की है और सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जबकि उसके छोटे भाई के पास लड़की का ब्याह करने के लिए पैसे नहीं हैं। जब छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक सिसक कर रोती है कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, अगर मेरे बाप के पास पैसा होता तो वे मेरा ब्याह करा देते। इसीलिए उस सेठ की हवेली पर जब भी छत गिरती है तो वह भरभरा कर गिर जाती है। अगर वह सेठ अपने भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करा दे तो उसकी हवेली पूरी चुन जाएगी और वह फिर कभी नहीं गिरेगी। इस तरह बुढ़िया के बेटे ने सभी के दुखों का निवारण पूछा। फिर बुढ़िया के बेटे ने भगवान को प्रणाम किया और वापस घर की ओर चल दिया। उधर भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। सबसे पहले बुढ़िया के बेटे को मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने जैसे ही बुढ़िया के बेटे को देखा तो वह बोला कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान
किसी को नहीं बांटा, इसीलिए आपके गले में जलन हो रही है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन उसी समय मिट जाएगी। तब मगरमच्छ बोला कि अरे भाई, मुझे देखकर तो सब डर जाते हैं, कोई मेरे पास आता ही नहीं है, मैं किसे अपना ज्ञान बांटूं। ऐसा कर, तू ही मेरे ज्ञान को सुन ले। तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। उसी समय मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई और जलन मिट गई और मगरमच्छ वापस नदी में चला गया। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखते ही पूछा कि तुझे भगवान मिले क्या? तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, मैंने भगवान के दर्शन किए और मेरे दुख का निवारण भी हो गया और मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ कर आया हूँ। हे सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने का खजाना था। आपने न तो उस धन का दान किया, न ही उस धन को किसी पुण्य कार्य में लगाया, इसीलिए आपका पेट उन 4 घड़ों से भरे हुए खजाने के ऊपर घिसटता रहता है। भगवान ने कहा है कि आप अपना ये 4 घड़े से भरा हुआ धन किसी को, गरीब को दान कर देंगे तो उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी। तब सांप भी वही बोला जो मगरमच्छ बोला। सांप ने कहा कि अरे भाई, मुझे देखकर कोई मेरे पास आता ही नहीं है, सब मुझसे डर कर भाग जाते हैं। ऐसा करो, इस खजाने को तुम ही ले लो। तब सर्प देवता ने उस खजाने को बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। उसी क्षण सांप की भी मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे से पूछा कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ कर आया हूँ। भगवान ने कहा है कि आपका एक छोटा भाई है और उसकी एक जवान कुंवारी लड़की है। आप अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करवा दीजिए। जिस दिन आपने अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करवा देंगे, उसी क्षण आपका महल भी चुन जाएगा और इसकी छत फिर कभी नहीं गिरेगी। सेठ बोला कि अरे भाई, अब मैं अपने भाई की लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊं? ऐसा करो, तुम ही मेरे भाई की लड़की से शादी कर लो। फिर सेठ ने खूब दान दहेज देकर अपनी भतीजी की शादी बुढ़िया के बेटे से करा दी और उसे खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन, दौलत, गड़ा खजाना और पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह पनघट पर पहुंचा तो गांव की औरतें उसे आता हुआ देखकर भागी भागी बुढ़िया के पास गई और बोली कि अरे ताई, तेरा बेटा दुल्हन और खूब दान दहेज लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बुढ़िया ने कहा कि अरे क्यों जले पर नमक छिड़कती हो? मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए हैं, न मालूम वह कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटा बहू को आते हुए देखा तो झट से बुढ़िया आरती की थाली लेकर आई और बेटे बहू की आरती करी और उसे घर में लिया और खूब मंगल गीत गाए गए। उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। थोड़ी देर बाद बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, काकी के लड़की हुई है ना? माँ ने कहा कि बेटा, तुझे कैसे मालूम हुआ? तब बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, पूरी बात मैं तुझे बाद में बताऊंगा, मैं पहले काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया का बेटा उसी क्षण काकी के घर पहुँच गया और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा कि अरे मेरी प्यारी बहन, बता मुझे एकादशी का फल कब मिलेगा? तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी तू पूछता है कि तुझे एकादशी का फल कब मिलेगा? बुढ़िया का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगा और वह अपनी बहन और काकी से मिलकर वापस अपने घर आया और घर आकर उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। जय हो एकादशी भगवान की।